फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मैं आपको क्या 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 बताऊँ। आई थिंक आपको ट्रेजेडी हो गई है, आप शायद थंबनेल देख के पता लग गया होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग माय व्लॉग, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज है 30th और आज मॉर्निंग में, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मैं जल्दी ही ट्रैवल करूँगी। सो मैं हर साल न्यू ईयर पे जाती ही जाती हूँ, मेरा एक प्लान होता है। सो मैंने सोचा था मैं आप सब लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगी, बट सुबह आज 3 बजे उठी तो आज मेरा सरप्राइज़ हो गया। और सरप्राइज़ ऐसा हुआ कि आप बिलीव नहीं कर सकते क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जाना था डलहौजी। हम लोग ने पिछले 1 महीने से बुकिंग कर रखी थी। जाने की जो हमारी ट्रेन थी वो वंदे भारत थी और वापसी आने की भी ट्रेन थी। और हमारी पूरी डलहौजी में पूरी 2 नाइट्स की बुकिंग थी, जहाँ पे गाला डिनर था। और आज सुबह 3, जब हमें सुबह हमारी 6 साढ़े 6 बजे की वंदे भारत की ट्रेन थी। जस्ट सुबह 12-1 बजे हमें आज सुबह 12-1 बजे पता लगा कि हमारी ट्रेन ही कैंसिल हो गई है। और अब विश्वास नहीं मानेंगे, अब दोपहर के बज रहे हैं 1-1:30 बज रहे हैं। और इस समय हम वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारा 11 बजे पहुँचने का टाइम था। और अभी हम यहाँ से निकल ही नहीं पाए हैं क्योंकि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम डलहौजी कैसे जाएं। डलहौजी में हमने होटल में ही बात कर ली। सो इट्स अ वेरी वेरी बैड, मतलब बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन हो गई है। समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, बहुत देर तक डिसाइड किया। तो चलो इस व्लॉग को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आपको बताती हूँ कि अब हम कहाँ जाने की प्लान कर रहे हैं। तो फाइनली वी आर गोइंग समवेयर। और क्योंकि हमारी डॉटर जाना चाहती थी तो हम लोगों ने बिल्कुल रैंडम प्लानिंग की है। इससे ज़्यादा रैंडम प्लानिंग हम कर नहीं सकते थे। सो ये सबसे एक ट्रैजिक सिचुएशन हुई है आज हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, ये है सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वी कांट बीट इट। जितनी भी ट्रेन थी जो दिल्ली से पठानकोट के रास्ते पे जा रही थी, जो चंडीगढ़ वाला ट्रैक था, आई थिंक देख कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। वंदे भारत के साथ साथ बहुत सारी ट्रेन से जो कैंसिल हो गई हैं और हमने 1 महीने पहले बुकिंग कराई थी। और अब तो तत्काल में भी रिग्रेट आ रहा है, अवेलेबल नॉट अवेलेबल, रिग्रेट, वेटिंग लिस्ट। तो मतलब तत्काल की भी बहुत बुरी हालत है। फिर हमने सोचा कि चलो बस का ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। कहते हैं ना, जब कभी किस्मत में कहीं जाना नहीं लिखा होता है तो आप चाह के भी कोशिश कर ले तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो ऐसा लगता है वी आर जस्ट रेसिंग अगेंस्ट दी टाइम। हम लोगों ने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए। यहाँ से डलहौजी ट्रैवल करना इज़ लाइक 15 to 16 आवर जर्नी। और रात को चूँकि हम लोग 3 बजे के जागे हुए हैं तो हम लोग वो ट्रैवल नहीं कर सकते गाड़ी से, पहाड़ी रास्ता है। और ट्रेन आपको मैंने बता दिया, ट्रेन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई, मतलब वो रेलवेज की साइड से ही कैंसिल है। और हमारे अलावा और सी 3-4 और फैमिलीज है जो वंदे भारत से ट्रैवल कर रही थी। क्योंकि ये बात मुझे तब पता लगी जब मैंने होटल की ओनर को फ़ोन किया। बिकॉज वी वर प्लानिंग टू, हम लोग का जो बुकिंग था ग्रैंड व्यू डलहौजी में, वो वहाँ का सबसे टॉप होटल है। इट गॉट दी रेटिंग आउट ऑफ 2, मतलब 2nd नंबर का होटल है। इट्स अ वेरी नाइस होटल। तो उन मैम ने भी बोला कि मैम सिर्फ आप ही नहीं है, आपके अलावा हमारी दिल्ली की 3 फैमिलीज और हैं जो वंदे भारत की वजह से फंस गई हैं और वो नहीं आ पा रही हैं। सो फ्रेंड, ये ट्राई सिचुएशन मेरी नहीं और 4-5 फैमिलीज़ के साथ हुई है। फिर हमने बस देखी और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे हाथ में सिर्फ 3 टिकट्स आई थी। और वो भी हम डिसाइड करते रहे सुबह 4:30 बजे की बात कि हम बस से जाएं या ना जाए। तो हम वो वॉल्वो भी बुक नहीं करा पाए। तो अल्टीमेटली पहले तो हमारी दोनों टिकट्स कैंसिल हुई। एक टिकट तो सरकार ने कैंसिल करी जाने की और एक हमने कैंसिल करी, उसमें हमें लॉस हुआ। प्लस हमें होटल की जो हमने एडवांस बुकिंग की थी 8,000 का, हमें उसमें लॉस हुआ। और अगर हम आने जाने की बस करते तो उसमें एक बस का सीट मिल रहा था 2,500 का। सो इट वॉज ऑल टुगेदर अ वेरी ट्रैजिक सिचुएशन फॉर अस। बट नेवरदलेस अब हम जयपुर जा रहे हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ हमारी जर्नी का एक छोटा सा क्लॉज। और अभी हम फिलहाल वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर जर्नी। तो मिलती हूँ एंड कंटिन्यू करती हूँ उस ब्लॉग को आगे। फ्रेंड्स, हमने कर ली अपनी जर्नी स्टार्ट और हमको निकले हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। सो बहुत देर बाद हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ जा पाएंगे। सो बेसिकली देखा जाए तो हमारा फर्स्ट हाफ इज़ ऑल वेस्ट चला गया। एंड बस अभी हमको जाते जाते बस इतनी अच्छी चीज़ मिली है कि जो ट्रेन की टिकट हमारी जाने की कैंसिल हुई थी वो तो पूरी वापस आएगी, क्योंकि वो रेलवे की वजह से हुई थी। और जो हमने कैंसिल करी है उसमें जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो तो लॉस है ही है। प्लस जो होटल्स वाले हैं उन्होंने बस इतना ही कोऑपरेट किया है कि उन्होंने हमें हमारी मनी रिफंड नहीं की है। हम दे जस्ट है गिवन टू अस अ क्रेडिट नोट कि मतलब जब भी हम डलहौजी जाएंगे विद इन अ ईयर हम उन मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इट्स इन देयर अकाउंट, मतलब वो अब उन्हीं के अकाउंट में है।
जब कभी हम जाते हैं तो फिर हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, बट वी हैव टू गो देयर टू यूज़ इट। सो ये एक छोटा सा चीज़ हुआ है। तो अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, अभी हम दिल्ली में ही हैं और यहाँ से हम अपनी जर्नी को और स्टार्ट करेंगे। हमने पूरे ठंड के कपड़े पहन रखे थे और देखो मैंने फाइनली अपने आप को फिर से इस जैकेट में कवर कर लिया। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो पहाड़ों के कपड़े हैं और जयपुर जैसी जगह में क्यों पहनेंगी, बट क्या करें, मैं सुबह से उसी अटायर में थी। हम लोग आई थिंक 3 बजे से यही काम कर रहे थे। मतलब इस बार तो लिटरली 11-12 साल की हिस्ट्री में जब से हमारी मैरिज हुई है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमें जिस डेस्टिनेशन में जाना है तो वहाँ हम पहुँचे कैसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए पहली लर्निंग है कि अगर आपका कोई प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उसके साथ प्लान बी जरूर रखें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हमारे हाथ में इसके लिए कुछ भी नहीं था। अगर वो हमें एक दिन पहले बताते तो वी कुड हैव प्लान समथिंग। उन्होंने ट्रेन निकलने से 3 घंटे पहले बताया, मतलब ट्रेन सुबह 6 बजे की थी और उन्होंने हमें रात को करीबन 12-1 बजे बताया, जब तक हम सो चुके थे। और जब हम 3 बजे सो के उठे तो हमारे मोबाइल में मैसेज था। तो दैट वाज वेरी वेरी बैड इंसिडेंट दैट हैपेंड विद अस। पर चूंकि हमारी डॉटर इतना जिद कर रही थी, मम्मा जाना है, तो भाई चलो भाई चलते हैं। फाइनली मैंने जयपुर बहुत बार देखा है, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत बार देखा है, बट डॉटर इज गोइंग फर्स्ट टाइम। तो हम अपनी डॉटर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। बट आप जैसे ही जानते हैं कि 30, 31 और 1 ये इतनी कॉस्टलीस्ट नाइट होती है। कहीं पे भी चले जाओ ऑल ओवर इंडिया, इट्स दी कॉस्टलीस्ट नाइट। आप पहाड़ों में जाओ तो महंगा है, आप राजस्थान में जाओ तो महंगा है, और अगर आप ब्रीजी एरिया में जाते हो तो भी महंगा है। रीजन मीन क्योंकि ब्रीजी एरिया में ठंड नहीं होती, जैसे गोवा हो गया, मॉरिशस हो गया। सो बट एनी विच वे आपको पता है कि पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड 30-31 में कॉस्टली होता है। उसके बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं के एफर्ट मार रहे हैं। तो अब हम बस पेट्रोल भरवाएंगे और फिर जर्नी अपनी और स्टार्ट करेंगे आगे। तो जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये वीडियो की ट्रेजेडी आपको अच्छी लगे ब्लॉग की, तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हो सकता है उनको भी कोई लर्निंग मिले हमारे साथ कि हमने कहाँ प्लान किया तो हम कहाँ लैंड हुए। ट्रस्ट मी फ्रेंड, अगर मैं टोटल कैलकुलेशन लगाऊं तो करीब नहीं भी तो ये लगा लो आप 11.5 से 12 हज़ार का लॉस हुआ है हमें इस ट्रिप के लिए। बट स्टिल वी आर गोइंग, हम फिर से जा रहे हैं ट्रिप करने के लिए कि भैया हमें जाना तो है ही। सो आई होप आपको ये हमारी जर्नी ठीक अच्छी लगेगी, मज़ेदार लगेगी, प्लस हम कुछ फन भी करेंगे इस जर्नी में। और अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, नाश्ता अब लंच हम एक साथ ही करेंगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट प्लान किया। मतलब ऐसी हालत हो गई थी, ना कुछ खाने का मन कर रहा था, ना कुछ पीने का मन कर रहा था। तो मैं अब क्या ही बताऊँ आपको। तो हम कहीं रुकेंगे तो विल हैव समथिंग और हम ट्राई करेंगे कि अपनी जर्नी को कवर करें। तो अब हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा रास्ते में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमने पकड़ लिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली पूरा क्रॉस कर दिया है। अब ये इस एक्सप्रेसवे से जो हमारा ट्रैवल टाइम था वो 1-2 घंटा कम हो गया। और अब नॉर्मल गुड़गांव वाले एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो इट टेक टाइम। तो हमने दिल्ली सहिता विहार पे टच किया, फिर वहाँ से KMP पकड़ा और अब हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का ब्लॉग मैं ऑलरेडी एक बार पहले भी बना चुकी हूँ, जब मैं अपनी फैमिली के साथ आई थिंक हम खाटू श्याम जी गए थे ना, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी, और फिर आए थे हम वृंदावन। तब भी हमने यही वाला रूट लिया था, यही एक्सप्रेसवे लिया था। तो जयपुर के लिए कम टाइम और खुले, मतलब एक तो 6 लेन है ये, इट्स 6 लेन और 4 लेन फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे। तो इसलिए थोड़ा बहुत ईद आउट ड्राइविंग होती है। यहाँ से अलवर है 103 किलोमीटर और मैं अब आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से कि इट्स 4 to 5 लेन ड्राइव। देखिए ये है एग्जैक्टली 4 लेन to 5 लेन ड्राइव और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 120। फॉर हेवी व्हीकल्स इट्स 100 एंड फॉर कार्स इट इज़ 120। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में पहले ही बताया है। ये देखिए कंप्लीट है ग्रीन। सो ये दिल्ली से मुंबई में वडोदरा तक का पूरा
एक्सप्रेसवे है ये, और हम लोग जयपुर तक ही टच करेंगे। ये देखिए होने का भी नहीं बड़ा है। फ्रेंड्स, हमने लिया है एक स्टॉप ओवर बिकॉज हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, और आज तो हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े ले लिए अपने लिए बिकॉज हमारा बिल्कुल अनप्लान था। यहाँ फूड स्ट्रीट है, आप यहाँ तो लगा लो। फ्रेंड्स, हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, और आज मजाक मजाक में हमने कुछ ज़्यादा ही मजाक कर लिया अपने साथ। ताकि ये रहा कि हम 3 बजे के जागे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और हम वेट कर रहे थे कि हम कहाँ जाएं। तो उस चक्कर में हमने नाश्ता भी ऐसे किया, और अब जाके पता नहीं बज रहे हैं मेरे हिसाब से 3:30 बज रहे हैं। अब 3:30 बजे अब हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे। हमने होटल की बुकिंग करा दी है, और जहाँ हम जा रहे हैं मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगी। वैसे मैंने आपको शायद आइडिया दे दिया है कि हम दिल्ली, ये तो बता दी कि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं, बट हम जा कहाँ रहे हैं ये मैंने आपको नहीं बताया। तो हमने एक छोटा सा एक ब्रेक लिया है, और हम अब करेंगे थोड़ा सा अपना फूड एंजॉय, और वी ऑल आर वेरी वेरी हंग्री। पहले हम कुछ खाएंगे क्योंकि मेरी बैटरी भी डाउन हो गई है। आज जो कॉमेडी हुई है ना हमारे साथ, मतलब पहले कभी नहीं हुई ऐसी कॉमेडी में, मज़ा आ गया हमारे साथ। आ गए अंदर कुछ लेने, और यहाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि यहाँ म्यूज़िक है और थोड़ा स्मेल अच्छा लग रहा है। तो पापा कहाँ है? लेट्स गो इनसाइड। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा सा बना हुआ है। अच्छा, चाय भी है, देखो दिल्ली से चाय। ये है मैंगो, और उधर है मसाला ट्विस्ट, उधर CCD है, कोस्टा कॉफ़ी है, पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी है। सो ऑल एंड कवर एवरीथिंग। चीज़ पिज़्ज़ा और डबल चीज पिज्जा। चाय। हाँ, डबल चीज पिज्जा बोलते हैं। डबल चीज़ मार्केट आई है सिंपल। हाँ, तो इसका दूसरा नाम डबल चीज पिज्जा होता है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अपना थोड़ा सा खाने पीना एंजॉय, और राहुल कर रहे हैं वेट लाने का। उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी इस ब्लॉग को। थोड़ा सा ठीक लग रहा है कुछ खा के पी के, एटलीस्ट लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं हमने, तो भाई सारा प्रोग्राम ऐसे कैंसिल सा हो गया। तो चलो चलते हैं, मैं करती हूँ। और देखो मैंने बनी हुडी, सब लोग सोचेंगे मैं बर्फानी जगह पे जा रही हूँ। कर लिया है अपना क्या किया हमने, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, पता नहीं क्या क्या कर लिया हमने। हाँ, वी टुक क्विक स्नैक बाइट्स। तो हम लोगों ने कर लिया है क्विक स्नैक। अब इडली भी आ गई उसके बाद। इडली भी आ गई? अब आ गई। अच्छा, हम क्या लिया है परी आपने? मैंने लिया है डार्क चॉकलेट केक स्लाइस। हम लोग जब यहाँ 9 महीने पहले आए थे तो आई थिंक ये वाला नहीं था, हम लोग किसी दूसरे वाले पे रुके थे। और ये ऑल नॉट गुड, मतलब ठीक है, मतलब सब तरह की वैरायटी है। मतलब यहाँ साउथ इंडियन भी है, कॉफ़ी भी है, आइसक्रीम भी थी, पिज़्ज़ा हट भी था, और आपको थोड़ा बहुत खाने का नॉर्थ इंडियन खाना भी था, चाय थी, कॉफ़ी थी, फ़िल्टर कॉफ़ी थी। मतलब ऑल इन ऑल सब कुछ मिल जाएगा। बस बहुत ज़्यादा इटालियन मैक्सिको ऐसा नहीं, एक नॉर्मल चीज़ें जो खाने का मन करता है वो सभी है। जैसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ, सारे ब्रांड्स के नाम ऊपर लिखे हुए हैं। इधर देखो, उधर भी है, उस तरफ भी है, ये सारे ही हैं। और अब हो रही है ठंड, तो सब लोग भी चाय कॉफ़ी लेके निकल रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, कैन सी दिस, वाओ फ्रेंड्स, ये है दिल्ली मुंबई। हाँ, बट दिल्ली मुंबई हाईवे पे मतलब इतना बढ़िया ग्रीनरी, मतलब मज़ा आ गया देख के। मेरा मोबाइल भी हिल रहा है इतनी तेज पे। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू लीव। ये रही हमारी डेस्टिनेशन, हम जा रहे हैं जयपुर। सो हमने छोड़ दिया है दिल्ली मुंबई हाईवे, नाउ वी आर टर्निंग अराउंड। सो फ्रेंड्स, ये आ रहा है हमारा टोल एंड, और हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस छोड़ दिया है। और फाइनली मैंने आपको मेरी डेस्टिनेशन बता दी है।
हम जा रहे हैं जयपुर। तो फ्रेंड्स, हमें जाना था डलहौजी, हम जा रहे हैं कहीं और इट्स अ वेरी रैंडम बुकिंग, रैंडम प्लान। मतलब कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, बट हमें करना पड़ा क्योंकि हमारी डॉटर ने रो रो के घर भर दिया था, तो हमें जाना पड़ा। जो भी हमें मिला, जैसा भी ऑप्शन हमें मिला, हम निकल दिए। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अगर जर्नी कम करनी है तो हमें रूट कोई डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो हमने नॉर्मल वाला रूट ना लेके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस रूट लिया। टोल कॉस्टली है नो डाउट, लेकिन एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 से 5 लेन का ये बढ़िया सा एक्सप्रेस, जो मैं एक्सप्रेस वे जिसमें मैं दूसरी बार आ रही हूँ, बहुत अच्छा रहा। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो मुझे लगता है यहाँ से हमें 1-1.5 घंटा और लगेगा पहुँचने का। सो उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। और जहाँ हमने बुकिंग कराई है वो काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट फार्म हाउस है, और वो चौकी धानी का वालों का है। जैसे कि आपको पता है कि चौकी धानी का पूरा कंसेप्ट सबसे पहले जयपुर राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो जैसलमेर और पता नहीं कहाँ फैल गया। तो उन्हीं की एक चेन है, उन्हीं की एक रिजॉर्ट चेन है जहाँ हम जाने वाले हैं। तो चलो मेरे साथ इस जर्नी में एक्सप्लोर करते हैं। दिन स्टार्ट तो बहुत ख़तरनाक तरीके से हुआ था। अगर मैं वो मोमेंट कैप्चर किया होता और अगर मैं आपको दिखा रही होती, तो लिटरली आप ये सोचते कि आज इनकी कोई भी सिचुएशन नहीं कि कहीं ये निकल जाए। बट पता नहीं फिर 1-1:30 बजे हमें क्या सूझा कि बस अब चल ही लेते हैं, बहुत हो गया, बहुत ही हो गया सही में। ये है जोधपुर मिष्ठान भंडार। सो ये है यहाँ का लोकल। अभी तो हम रास्ते में ही है, बहुत भीड़ है यहाँ तो। ओसवाल की फैक्ट्री या आउटलेट। फ्रेंड्स, हमारा ये आ गया है यूनिट ऑफ चौकी धानी चोखा पंजाब। ये देखो फ्रेंड्स, ये हम जा रहे हैं अंदर, और ये है हमारा होटल प्लस यही थीम है। अच्छा, चौका पंजाब रेस्टोरेंट कौन सा है? मतलब क्या रेस्टोरेंट भी है, खाना पीने का है, होटल है। तो जो प्रोग्राम जो कहोगे यहीं होगा? हाँ, कल का हाँ यहीं होगा। अच्छा सब बंद है बेटा, सब बंद बच रहे हैं। हाँ राइट। सो ये है गेस्ट पार्किंग, राहुल, ये गेस्ट पार्किंग। हाँ, ये रहा पिंक पॉल, और पूरा चौका पंजाब वहाँ पे है एंट्री। हाँ, ढोल की आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे। ये है पिंक पॉल, ये है चौकीदानी की एक चेन जो जयपुर में है, और ये है जयपुर अजमेर रोड पे। तो चलो मैं आपको और दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं तो भूली। तो फ्रेंड्स, ये है एंट्री, ये है हमारा होटल, और होटल के साथ ही ये चौकीधारी, ये कॉन्सेप्ट पे सब कुछ आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज 31st है, तो यहाँ की भी अपनी एंट्री है और यहाँ लोग आएंगे। तो ये पूरा कल, जैसे अभी वर्किंग है, कल भी रहेगा। तो ये पूरा ऑल राजस्थानी थीम पे है, और हम जैसे कि बताया जयपुर में है। तो पूरा खाने का है, आप देख सकते हैं। ये डाइनिंग हुआ, ये फ्रेंड्स, हमारा ये होटल है, उसके साथ ये चोखा पंजाब है, और ये यहाँ के आउटस्कर्ट्स में है। ये चौकी धानी के ग्रुप ने बनाया है। देखो, चौकी धानी ग्रुप ने बनाया है, आप ये देख पा रहे हो। सो बेसिकली हम लोग चौकी धानी के ग्रुप में ही आए हैं, एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली ऑन इन जयपुर। ये जयपुर अजमेर रोड के बाई रिंग रोड पे है। इट्स लाइक कि यहाँ से 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर की दूरी पे जयपुर है, मेन सिटी। और यहाँ पे कल भी आज 31st कोई प्रोग्राम होगा।
हम लोग जैसे रह रहे हैं तो हम लोग को सब इंक्लूसिव होगा, कल गाला डिनर होगा, वो पार्ट होगा। रेस्ट जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए कुछ कपल की फ़ीस होगी 1100-1200 और बच्चों की 500 होगी। सेम जो मेन चौकीधानी इनका जयपुर में है उसमें भी यही सिचुएशन है। सो अभी मैं पहुंच गई हूँ, हम करते हैं चेंज और मैं अपनी शॉर्ट में रूम का एक एम्बियंस दूंगी, आपको लुक दूंगी, तब आपको पता लगेगा रूम्स कैसे हैं। बाकी मैंने आपको चौकीधानी का इस पिंक पर्ल का एक लुक दिखा दिया है। तो मिलती हूँ कल मैं एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तो फाइनली मैं अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जयपुर पहुँच गई हूँ। जाना था डलहौजी, पहुँच गई जयपुर, बट आई होप अब आने वाला सफ़र अच्छा ही रहेगा। तो मेरी तरफ से आप नए ब्लॉग का वेट करें। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।